सबको नमस्कार। आगे एक टाइप और चलते हैं, अनुपातिक संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। ये प्रारंभिक संख्याएं हैं, मौके पर 3:5 का अनुपात है। प्रारंभिक संख्याएं 3:5 का अनुपात है, मूल संख्याएं भी कह सकते हैं, इनमें मूल संख्याएं। लेकिन हमने जब 20 बढ़ा दिया तो अनुपात हो गया 7:9। ध्यान रखिए, सवाल ही लिखा हमने यहाँ पर, मूल संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और 20 बढ़ाने पर अनुपात ये हो गया। जरा देखिए इन दोनों में अंतर लीजिए, जरा डिफरेंस लीजिए, 4 का ही तो है। जब अंतर समान हो तो यानी 4 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका ये 20 जो बढ़ाया था आपने। इन दोनों में अंतर जो है आपका वो 20 माना जाता है। अच्छा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, यानी 5 से गुणा करने पर हमको वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा, संख्याएं कितनी कितनी हैं? संख्याएं कितनी कितनी? 3 में भी 5 से गुणा करिए और 5 में भी 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। यानी 15 और 25 से शॉर्टकट तरीका लगाने का है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर देख लीजिए, इन दोनों में अंतर 4, इन दोनों में अंतर 4। जब अंतर समान हो तो इन दोनों में अंतर यानी वही 20 के ही बराबर होगा। मूल को आप 0 मान सकते हैं, 0 और 20 का अंतर 20 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 5 हो गया, तो 5 तियां 15 और 5 बचे 25। यहाँ गुणा कर देंगे तो बढ़ने के बाद मिल जाएगा, यानी 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45। वैसे भी 20 बढ़ाएंगे तो यहाँ 45 और ये 35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनमें 5 जोड़ने पर, यह ध्यान दीजिए ये मूल संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसमें 5 बढ़ा देने पर अनुपात 2:3:4 हो जा रहा है। इत्तेफाक से सब में अंतर समान है, 1 का सब में अंतर है, तो बस 1 यूनिट बराबर हो जाएगा। यहां का अंतर 5 माना जाएगा। 1 यूनिट बराबर 5 हो गया, यानी 5 सब में गुणा कर दीजिए। संख्याएं हो जाएंगी, ध्यान दीजिए, 1 में भी 5 से, 2 में भी 5 से और 3 में भी 5 से। तो 5, 10 और 15 इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहा 2 संख्याएं ऐसी हैं कि उनका योग अंतर योग गुणनफल 7:24। अंतर योग और गुणा अंतर कितना? 1, 7 और 24 है। ध्यान रखिए, अगर अंतर योग और गुणा दिया गया है तो अंतर और योग जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या मिलती है। तो यानी बड़ी संख्या आपकी है 1 और 7/2, यानी कि 7 और 8 यानी 4 हो जाएगा। अब छोटी संख्या आपका 7 में से घटाइए, दोनों अंतर लीजिए तब आधा करिए, यानी 3 हो जाएगा। लेकिन अब 3 और 4 का गुणा करने पर 24 नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें कि सब बराबर हो जाए? जैसे आप इनको थोड़ी देर के लिए 4x और गुणे 3x मान सकते हैं। गुणा करने पर वो 24x के बराबर हो जाए। तो यहां से आप एक x काट दीजिए, 3 चौक 12 दूना 24, यानी x बराबर आपको 2 मिल गया। यानी अगर सभी संख्याओं में हम 2 से गुणा कर दें तो वास्तविक संख्याएं यानी गुणनफल, वास्तविक गुणनफल, वास्तविक योगफल, वास्तविक अंतरफल मिल जाएगा। यानी अंतर उसका है 1 गुणे 2 यानी 2 है, और योग उसका है 7 गुणे 2 यानी 14 है, और गुणनफल हमसे जो पूछा है 24 गुणे 2 यानी कि 48 है। अब अगर आप देखें 48 है, यानी गुणा कर देने पर आपको वो बात मिल जा रही है। तो ये योगफल और अंतरफल वास्तविक योगफल और वास्तविक अंतर हैं। अब आपने कहा जरा इसको समझाइए, तो ये वास्तविक अब संख्याएं कैसे मिलेंगी? दोनों जोड़ के आधा कर लीजिए, यानी 16 का आधा हो जाएगा 8, पहली संख्या हो गया 8। अब घटा के आधा करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 6 8 48 होता है, यानी 6 और 8 वास्तविक संख्याएं हैं। ये शॉर्टकट तरीका है लगाने का।
अच्छा, इसी प्रकार से कहा दो संख्याओं का योग दिया है 36 और अंतर दिया है 6। अब ध्यान दीजिए, तो संख्या में अनुपात, तो संख्याएं कैसे निकालेंगे? हमने आप सिखाया कि संख्याएं निकालने के लिए अगर योग अंतर दिया 36 6/2 और 36 -6/2, यानी जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी वाली मिल जाएगी और घटा के आधा करेंगे तो छोटी वाली। 42 का आधा 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 का आधा 15। यानी अगर आप अनुपात लेते हैं तो बड़ी और छोटे में अनुपात हो जाए 21:15, 3 7 21, 3 5 15, यानी 7:5 का रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम की बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 समानुपात, यानी 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए 1 2 1 और 5 3 में क्या जोड़ा जाए? चलिए, मैंने मान लिया x जोड़ दिया, यहाँ भी x जोड़ दिया, यहाँ भी x जोड़ दिया और यहाँ भी x जोड़ दिया, तो ये समानुपात यानी बराबर हो चुके हैं, यानी इनका अनुपात जो है समान हो चुका है। अब आपको सिखाया गया था मध्य पदों गुणनफल, यानी 1 + x और 5 + x बराबर बाह्य पदों का 2 + x और 3 + x गुणा कर सकते हैं आसानी से। तो आप सब जानते हैं x² होगा और 5 और 1 6x होगा और 5 1 कम 5 होगा। यहाँ पर x², 3 और 2 5, 3 दूना 6 होगा, तो यानी कि 5x रहेगा, ये दोनों कट जाएगा और इधर लाइए x बराबर हो जाएगा 1। यानी अगर हम सब में 1 जोड़ दें, जरा उत्तर की जांच करते हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, अनुपात 1 और 1 2 हो गया। ठीक, चलिए 5 और 1 6 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। अगर आप इसका अनुपात लेंगे तो 3:2 ही होगा, जो दोनों बराबर है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, उसी टाइप का है। जैसे कहा कि दो संख्याओं में अनुपात, यानी मूल संख्याओं में अनुपात दे दिया 5:4। ठीक, कहा दोनों संख्याओं में अगर हम 7 की वृद्धि कर दें, 7 जोड़ दें, तो अनुपात हो जा रहा 22:19। ठीक, तो अब जरा केयर करिए, इन दोनों में डिफरेंस समान नहीं है। अब की बार अगर आप अंतर लेंगे इन दोनों में तो 17 हो जाएगा, ये 17 5 22 है, और ये अंतर लेंगे तो 15। अब जब अंतर समान ना हो तब क्या करेंगे? तो अंतर समान करने के लिए तरीका है, इन दोनों का अंतर इसमें गुणा करिए और इन दोनों का अंतर इसमें गुणा करिए। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो मूल संख्या अब हो जाएगी, इन दोनों का अंतर कितना है? 19 3 22, तो 3 से गुणा करिए, 3 5 15 और 3 4 12 हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों का अंतर 1 है, गुणा नहीं करेंगे या ना करें तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी जो ऊपर था वही अब नीचे हो चुका है। अब अगर अंतर लेंगे तो 15 7 22 और यहां पर भी 7 ही होगा, यानी 7 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 7 के, इन दोनों का अंतर 7 होगा, तो यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 1 के। अब हमें गुणा